Hello my dear friends, welcome to BNP campus. Today we will discuss one word substitution. तो आज का जो सेशन हम लोग का स्टार्ट होने वाला है बालक, वो है मोर इन कलर। ठीक है, हम लोग कलर्स चूज कर लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन हम लोग का रहेगा वो रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हम लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले बालक, वो रहेगा हम लोगों का बाकायदे रूट वर्ड्स के साथ। ठीक है ना, हम लोग किसे सीखेंगे आज का? रूट वर्ड्स के साथ सीखेंगे। ठीक है, इसमें रूट वर्ड्स बहुत सारे रहेंगे और रूट वर्ड्स के माध्यम से सीखेंगे। और आज का जो रूट वर्ड है हम लोग का है, वो रूट वर्ड है बालक साइड। ठीक है ना, और साइड का मतलब होता है किलिंग, या कह सकते हैं आप मर्डर। क्या कह सकते हैं? मर्डर। ठीक है ना, तो जहाँ पर भी आपको साइड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर किसकी बात की जा रही है, या तो किलिंग की बात की जा रही है या तो आपका मर्डर की बात की जा रही है। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज का जैसा सबको पता है कि हम लोग सीखने वाले हैं, रूट वर्ड से सीखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो एक प्यारे से स्माइल के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे रूट वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप लर्न करते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है ना, और उन रूट वर्ड के माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे आज का सेशन। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, साइड का मतलब होता है मर्डर या तो किलिंग। ठीक है ना, एक होता है डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी इंसान के बारे में अगर बात की जाए तो उसका तो हम मर्डर कर सकते हैं, लेकिन शब्दों के अगर बारे में बात की जाए तो कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्ट्रक्शन। ठीक है बालक, जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ GYNE, देखिए तो गायने का मतलब होता है बालक स्त्री होता है। ठीक है ना, क्या होता है? स्त्री होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किलिंग ऑफ गायने, ठीक है ना, सॉरी GYNE, किलिंग ऑफ गायने, तो आप कह सकते हैं कि गायनेसाइड। ठीक है ना, क्या कह लेंगे बालक हम लोग? देखिए गायनोसाइड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि किसकी हत्या के बारे में बात की जा रही है? किलिंग ऑफ गायनेसाइड। तो इसी तरीके से हम लोग एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए देखिए पहला आपके सामने है कि द किलिंग ऑफ जम्स। देखिए जम्स का मतलब होता है कीटाणु। क्या होता है? कीटाणु। जब बात कर रहा है कि हम लोग कीटाणु की हत्या करेंगे तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे जमीसाइड। ठीक है ना, तो देखिए रूट वर्ड ये हो गया, साइड का मतलब हो गया मर्डर या किलिंग कह सकते हैं, और जर्म का मतलब हो गया, जम का मतलब क्या हो गया आपका? कीटाणु हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से हम सारा का एक से एक पूरा सब कुछ आज साइड वाला क्लियर कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए द किलिंग ऑफ स्नैक। जब हम लोग सांप की हत्या कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हर्पेटिसाइड। ठीक है ना, देखिए जहाँ पर साइड आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर आपको किलिंग या मर्डर की बात की जा रही है। ठीक है ना, स्नैक का मतलब होता है सांप। नेक्स्ट देखिए द किलिंग ऑफ वंस मदर। जब कह रहा है कि आप अपने मदर की हत्या कर देंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रीसाइड कहते हैं। ठीक है ना, देखिए तो मैट्री इज इक्वल टू, देखिए मैट्री का मतलब क्या हो गया? मदर, ये भी एक रूट वर्ड है। ठीक, और साइड क्या हो गया बालक आपका? किलिंग हो गया। ठीक है ना, साइड क्या हो गया आपका? किलिंग हो गया। इसी तरीके से देखिए और भी मैं अगर आपको कुछ रूट वर्ड बताऊं तो देखिए जैसे देखिए गैमी का मतलब होता है, देखिए गैमी का मतलब होता है शादी। ठीक है ना, गैमी भी कह सकते हैं इसको आप, या तो गैमस भी कह सकते हैं। ठीक, इसका मतलब भी होता है शादी। अरे शादी की आप हत्या कैसे कर सकते हैं? एक बार सोच के देखिए जरा आप, क्या शादी की हत्या हो सकती है? नहीं। तो शादी को क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उससे विनाश किया जा सकता है। तो वही हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ, अगर हम ऐसे बोलें मैरिज, ठीक है, तो हम कह सकते हैं गेमिसाइड। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से रूट वर्ड से अगर आप याद कर रहे हैं चीज़ों को तो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे और बहुत तीव्र गति से सीखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे देखिए अच्छा एक चीज़ मैं और बोलूँ, देखिए जैसे हाइड्रो होता है HYDRO। ठीक है ना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है ना, तो वाटर क्या कर सकते हैं? वाटर की हत्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हत्या उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जो जीवित चीज़ें हों। ठीक है ना, तो हाइड्रा का तो पानी, हाँ आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोसाइड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखते रहिए आगे। द किलिंग ऑफ वंस इन्फांट। इन्फांट का मतलब होता है शिशु। ठीक है ना, सॉरी ये नहीं रहेगा, शिशु। शिशु का मतलब होता है नवजात बच्चा। ठीक है ना, और नवजात बच्चा या तो बॉय भी हो सकता है
या तो गर्ल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्फांट का मतलब होता है शिशु, और अगर इसकी हत्या की जा रही है तो उसे हम लोग इन्फांटिसाइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स की हत्या कर रहे हैं, वैसे करना नहीं है, मतलब है ऐसा, तो इसको हम लोग पेरिसाइड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका रूट वर्ड एक ये भी बनता है कि पेरी का मतलब हो जाएगा पेरेंट्स, ठीक है, और साइड का मतलब तो आप जानते ही हैं, तो किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स का मतलब हो जाएगा पेरिसाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द किलिंग ऑफ वंस फादर। अगर आप फादर की वन, देखिए पेरेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मदर और फादर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अकेले हम सिर्फ फादर की बात करें तो पैट्रिसाइड होता है, ठीक है ना। तो फादर की हत्या को हम लोग बोलते हैं पैट्रिसाइड, और मदर की हत्या को हम लोग बोलते हैं मैट्रिसाइड, ठीक। ये रूट वर्ड भी है, मैट्री का मतलब मदर और पैट्री का मतलब फादर, ठीक है ना। तो पैट्री का मतलब हो गया आपकी पिता की हत्या करने वाले को हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं बालक उससे पैट्रिसाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द किलिंग ऑफ वन सिस्टर। अगर सिस्टर की हत्या कर दी जाती है तो देखिए सोरो कह लीजिए या सोरोरी कह लीजिए, ठीक है ना। सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर, ठीक है। अब सिस्टर की बात आ रहा है तो सोरोरी अगर आपको लर्न है तो बस उसमें आपको साइड ऐड कर देना है, तो द किलिंग ऑफ वन सिस्टर का मतलब हो जाएगा सोरोरी साइड। ओके, तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। अभी हम और बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो रूट वर्ड रहेगा हम लोग का वो साइड रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक और मैं बात को देखिए, एंड्रो का मतलब पुरुष होता है बालक, ठीक है ना। देखिए जैसे एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, ठीक है ना। तो अगर आप पुरुष की हत्या कर दे रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं एंड्रोसाइड। अब आगे कह सकते हैं आपकी किलिंग ऑफ, ठीक है ना, किलिंग ऑफ एंड्रो, या किलिंग ऑफ मैन कह लीजिए, आदमी पुरुष, तो उसे हम लोग कह सकते हैं एंड्रोसाइड, ठीक है ना। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अगर वाइफ की हत्या कर दे रहे हैं आप तो उसे हम लोग अग्जोरी साइड बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अग्जोरी साइड जो होता है बालक, ये भी आपका रूट वर्ड है, ठीक है ना। अग्जोरी का मतलब हो जाता है वाइफ, और साइड का मतलब हो जाता है आपका किलिंग या मर्डर। ओके, क्लियर है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। और भी ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड हैं, हम रूट वर्ड के माध्यम से ही ऐसे बहुत सारे वन वर्ड सीखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। द किलिंग ऑफ वंस किंग। एक राजा की जब हत्या कर दी जाती है तो हम लोग रेजी साइड कहते हैं, ठीक है ना। तो रूट वर्ड इसका है कि रेजी का मतलब हो जाता है बालक किंग, ठीक है ना। और साइड का मतलब आप लोग तो जान ही चुके हैं अब लगभग, किलिंग कह लीजिए या तो कह लीजिए आप मर्डर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। देखिए जब खुद की, तो देखिए SUI, शू का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, और साइड का मतलब होता है हत्या। जब हम खुद की हत्या कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सुसाइड, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बालक, सुसाइड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। देखिए द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। जब किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या की जाती है तो हो जाता है होमिसाइड, ठीक है ना। देखिए होमी का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन, फैमिली और कम्युनिटी। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक कम्युनिटी को ही समाप्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर कम्युनिटी रहती है बहुत से लोग, और उस कम्युनिटी को ही कोई आया और पूरा का पूरा ऐसे ख़त्म कर दिया, तो उसे हम लोग तब क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं जेनोसाइड, ठीक है ना। तो जेनो का मतलब होता है कम्युनिटी या किसी एक फैमिली, एक ही प्रकार की फैमिली हो या एक ही तरह की कम्युनिटी, एक जैसे सिख समुदाय हो गया, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे जैसे समुदाय रह रहे हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, और इस समुदाय का क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, तो इसे हम वन वर्ड में कहेंगे बालक जेनोसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। जब एक हस्बैंड का मर्डर कर दिया जाता है तो उसे हम लोग मैरिटीसाइड कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर बात करें हम लोग मदर की हत्या का तो था मैट्रिसाइड था, ठीक है ना। लेकिन बात करें बालक अगर हस्बैंड की तो इसमें अंतर है, इसमें हो जाएगा मैरिटीसाइड। देखिए यह में RI
TICIDE, देखिए इन अंतर है, ठीक है, मैरिटी और यहाँ मैट्री, ठीक है ना, इन दोनों में अंतर है। तो हस्बैंड की अगर हत्या की जाती है तो उसे हम लोग मैरिटीसाइड बोलते हैं, ना कि मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड मदर का हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन हस्बैंड का क्या हो जाएगा, मैरिटीसाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ फेटस। फेटस का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है ना, फेटस का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है ना। जैसे एक मदर इंडिया है और उनके घर में एक बच्चा पल रहा है तो उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूण की अगर कोई हत्या कर देता हो तो उसे हम फेटिसाइड कहते हैं। फेटस का मतलब होता है भ्रूण और साइड का मतलब होता है किलिंग, तो फेटिसाइड इज इक्वल टू भ्रूण हत्या, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड। मान लीजिए अपने फ्रेंड्स को आप निपटा दिए तो बस क्या होगा, वैसे फ्रेंड निपटाने लायक हो भी गए हैं आजकल के तो निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम बी का मतलब होता है बालक फ्रेंड्स, ठीक है। तो एम बी साइड का मतलब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स को निपटा दिया, यानी कि उनका हत्या कर दिया, ठीक है ना। देखिए, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, जब खुद स्वतः के बच्चे को अगर कोई निपटा देता है, मतलब हत्या कर देता है, तो उसे हम लोग फिलीसाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ओन चाइल्ड, स्वतः के बच्चे को अगर हम लोग बात करें बालक तो फिली होता है, ठीक है ना, फिली। और फिलीसाइड मतलब खुद के बच्चे को खत्म कर देना। देखिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब है चिड़िया। चिड़िया का रूट वर्ड होता है एवी, ठीक है ना, तो इसी से बना है। जैसे चिड़िया कहाँ रहती है, ठीक है ना, तो देखिए अगर रहती वाली बात आए तो अवेरी कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे बीज होता है, देखिए बीज, बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है ना, उसे अपियरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर बात करें किलिंग ऑफ बीज की, अगर ऐसे करें कि किलिंग ऑफ बीज, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कह देंगे एपीसाइड। आई बात समझ में, मधुमक्खी को जो हत्या कर देता है उसे हम लोग कहते हैं एपीसाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए सामने आ भी गया, किलिंग ऑफ बीज का मतलब हो जाएगा एपीसाइड। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ अ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। मान लीजिए आपके यहाँ कोई वर्क कर रहा है, ठीक है ना, और आपसे परेशान हो गया और आप मालिक हैं, तो बेचारा परेशान हो गया, आपको बोला कि नहीं मैं तो मालिक को ही निपटाऊंगा, तो हेरी साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉर्ड का जो रूट वर्ड होता है बालक वो होता है हेरी। हेरी का मतलब होता है लॉर्ड, यानी कि मालिक, ठीक, तो उसे हम लोग हेरी साइड कहते हैं। ओके ना, आगे देखिए, किलिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है बालक कीड़े मकोड़े, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े, उसका मतलब हो जाएगा इंसेक्टिसाइड, यानी किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स का मतलब हो जाएगा इंसेक्टिसाइड, ठीक है ना, सेम चीज़ वही है। आगे देखिए, अब मैंने कुछ चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया बालक, ठीक है ना, ताकि आप एक बार फिर से रिवीजन कर पाएँ। देखिए, अगर मदर की हत्या करते थे तो मैट्रीसाइड, पिताजी की करते थे तो पैट्रीसाइड, भाई का करते थे तो फ्रैट्रीसाइड, बहन का करते थे तो सोरोरीसाइड, पत्नी का अक्सरोसाइड, पति का मैरिटीसाइड। देखिए इन दोनों में अंतर है इसमें और मदर वाले में। इसमें देखिए मैट्री है और इसमें क्या है, मैरिटी है। बेटा है बेटी जिसको हम लोग कहते हैं, या इन्फांट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ओन खुद के बच्चे को ही मार देता है उसे हम फिलीसाइड कहते हैं, ठीक है ना। इंसान को अगर निपटा दिया तो होमिसाइड कहते हैं, दोस्त को तो एमिसाइड, राजा को रेजिसाइड और नवजात को इन्फांटिसाइड। और मैंने सुसाइड लिखा, ठीक है ना। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। शिव का मतलब होता है बालक सेल्फ। सेल्फ का मतलब स्वयं, जो स्वयं को निपटा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड, ठीक है ना। तो मैं कुछ और रूट वर्ड आपके लिए लिख दे रहा हूँ। देखिए जैसे एक चीज़ और होता है, जैसे मैंने आपसे अभी बताया, देखिए GAMY, गैमी का मतलब होता है बालक शादी होता है, ठीक है ना। और एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। इन सब में हम साइड लगा के बना सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए देखिए एक चीज़ और मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए देखिए जहाँ पर आपको एक्सो दिख जाए ना, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। और कह सकते हैं बालक आप इंडो, ठीक है ना। इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ इंडोगैमी, मैंने अगर यहाँ से लिख दिया बालक इंडोगैमी, इंडोगैमी का मतलब हो जाएगा अंतर जातीय विवाह, ठीक है ना। और हिंदी में आप करिएगा अंतर, हाँ, जातीय विवाह, ठीक है ना। वैसे अगर मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक्सोगैमी, ठीक है ना, एक्सोगैमी मतलब क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, इंडो का मतलब हो जाएगा जाति विवाह, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा एक्सो का अंतरजातीय। अंतरजातीय विवाह का मतलब हो जाएगा एक
जाति से दूसरे जाति में विवाह करना, ठीक है ना। इंडोगैमी का मतलब हो जाएगा जातीय विवाह, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। और एक्सोगैमी का मतलब हो जाएगा अंतरजातीय विवाह, ठीक है ना। ऐसे देखिए एक और होता है जिसे कह सकते हैं आप हाइपो, ठीक है ना। तो हाइपो का मतलब हो जाता है नीचे कह सकते हैं। और एक सुने होंगे आप हाइपर, हाइपर का मतलब होता है उच्च, ठीक है। लोग बोलते हैं थोड़ा भैया आप हाइपर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे देखिए और मैं लिख दे रहा हूँ। हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो कह लीजिए या तो अक्वा कह लीजिए, ठीक है ना। इन सब का मतलब होता है वाटर, अर्थात पानी होता है, ठीक है ना। तो जो पानी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो एक्वा साइड हो गया, हाइड्रोसाइड हो गया, हाइपर साइड हो गया। तो इन सब में आप साइड लगा के रूट वर्ड से बना सकते हैं, ठीक है बालक। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।